नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम इस वीडियो में एलसीसी इन्फोटेक इस कंपनी का फुल एनालिसिस करके देखने वाले हैं कि ये कंपनी फ्यूचर में एक मल्टीबैगर कंपनी होते हुए देखने को मिल सकती है या फिर नहीं। तो एलसीसी इन्फोटेक इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखने के लिए इस कंपनी का चार्ट कैसा रहा है तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो आज के दिन हम देखेंगे तो आज हमें शेयर लोअर सर्किट में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। वही अगर हम पिछले एक साल में देखेंगे तो इस कंपनी का शेयर हमें उतना ही 4.59% से गिरते हुए देखने को मिल रहा है। वही 5 ईयर्स का चार्ट देखेंगे तो ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को हमें 1200% के ज़बरदस्त रिटर्न देते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जिन्होंने भी यहाँ पर इस कंपनी के शेयर को लो प्राइस पर बाय किया तो उनके लिए ये शेयर अभी एक मल्टीबैगर शेयर हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर पिछले 5 सालों में हम देखेंगे तो कंपनी का शेयर का चार्ट हमें बहुत ही ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है और उससे हमें ये कंपनी का शेयर का चार्ट फिर से अभी नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी का शेयर का चार्ट जो नीचे आते हुए हमें देखने को मिल रहा है तो उस कंपनी का परफॉर्मेंस ख़राब है, तो उसकी वजह से यहाँ पर कंपनी का शेयर का चार्ट नीचे आ रहा है या फिर कोई दूसरी वजह है तो उसके ऊपर हम कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है और साथ ही में कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो उसको देखने के बाद पता करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कंपनी का जो अभी का क्वार्टर रिजल्ट है तो उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो दिसंबर 21 मतलब क्वार्टर थ्री का इस कंपनी का रिजल्ट है तो उसमें हमें कंपनी 0.01 करोड़ का सेल्स करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि अगर हम इसके कंपैरिजन में देखेंगे तो कंपनी के एक्सपेंस हमें 0.26 करोड़ के यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कंपनी का जो एक्सपेंस है वो हमें सेल्स से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से कंपनी के बाकी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मतलब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है तो इसका इम्पैक्ट हमें वहाँ पर होते हुए देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पर माइनस में भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। उससे पहले हम देखेंगे तो सितंबर के क्वार्टर में भी हमें कंपनी का जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपैरिजन में कम देखने को मिल रहा है। तो इसका रीज़न हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो लगातार हमें कंपनी के एक्सपेंस के कंपैरिजन में कम देखने को मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से कंपनी हमें यहाँ पर लगातार लॉस में जाते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद हम यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ये भी हमें लगातार माइनस में देखने को मिल रहा है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये तो हमें बहुत ही यहाँ से ख़राब देखने को मिल रहा है, तो कंपनी को बहुत सारी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में करनी होगी ताकि कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके और कंपनी के जो शेयर होल्डर थे उनको अच्छे रिटर्न मिल सके। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी यहाँ पर लगातार हमें क्वार्टरली बेसिस लॉस में जाते हुए देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर हमें एक ही रेंज में लगातार ट्रेंड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी को नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो ये भी हमें लगातार माइनस में देखने को मिल रहा है, तो उसमें भी कंपनी को अच्छी खासी इंप्रूवमेंट फ्यूचर में करनी होगी ताकि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सके। इसके बाद कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के जो सेल्स है उसके बारे में हम देखेंगे तो मार्च 2010 से लगातार हम देखेंगे तो कंपनी के सेल्स हमें लगातार कम होते हुए देखने को मिल रहे, और मार्च 21 में देखेंगे तो कंपनी हमें 0.02 करोड़ का सिर्फ सेल करते हुए देखने को मिले, जो कि कंपनी के सेल्स हमें लगातार गिरते हुए देखने को मिल रहे और इससे कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें ख़राब होते हुए देखने को मिल रही है। उसके कंपैरिजन में हम यहाँ पर कंपनी के जो एक्सपेंस है तो मार्च 2010 से देखेंगे तो वो लगातार हमें उसी रेंज में जाते हुए देखने को मिल रहे, और मार्च 21 में हम देखेंगे तो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो हमें सेल से ज़्यादा का देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जैसे कि हमने क्वार्टरली रिजल्ट में देखा कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो उसी तरह हमें कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के लिए हमें यहाँ से निगेटिव बात देखने को मिल रही है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो जैसे कि कंपनी के सेल्स हमें एक्सपेंस के कंपैरिजन में कम होते हुए देखने को मिल रहा है, तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर होते हुए देखने को मिल रहा है, जिससे कि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार यहाँ पर ख़राब होते हुए देखने को मिल रहा है, और मार्च 21 में ये हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट -1.40 करोड़ का देखने को मिल रहा है।
वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो ये भी हमें यहाँ पर ख़राब लगातार देखने को मिल रहा था, लेकिन मार्च 21 में ये -7000% का देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी के लिए बहुत सारी निगेटिव चीज़ है। और उससे पहले भी हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 0.75 और उसके बाद 0.78, 0.54 और उससे मार्च 20 में 1.65 का देखने को मिला था। तो यहाँ पर कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें यहाँ पर सिर्फ एक बार 1% से ज़्यादा का देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल हम देखेंगे तो वह हमें 1% से लगातार नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है और इसमें लगातार हमें गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के लिए हमें एक निगेटिव चीज़ यहाँ से देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का हमें लगातार ख़राब होते हुए देखने को मिल रहा है। वही नेट प्रॉफिट के बारे में हम देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी मार्च 2010 से 11-12 तक देखेंगे तो अच्छी खासी हमें यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद कंपनी के परफॉर्मेंस हमें लगातार ख़राब होते हुए देखने को मिले और मार्च 21 में कंपनी का जो लेटेस्ट नेट प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर -1.50 करोड़ का देखने को मिला था। तो यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमें ख़राब यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो कंपनी को इसमें भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट करनी होगी और कंपनी को अच्छा खासा नेट प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस देंगी। इसके बाद अर्निंग पर शेयर के बारे में देखेंगे तो ये भी हमें एक तो ज़ीरो देखने को मिल रहा है और लगातार हमें ये निगेटिव में देखने को मिल रहा है। तो उसकी वजह से अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का हमें यहाँ से ख़राब देखने को मिल रहा है। तो कंपनी को जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो उसमें बहुत सारे सेगमेंट में इम्प्रूव करना पड़ेगा, जिसमें कि कंपनी को अपने सबसे पहले सेल्स बढ़ाने पड़ेंगे और एक्सपेंस कंट्रोल करने पड़ेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। साथ ही में कंपनी को नेट प्रॉफिट में भी इम्प्रूवमेंट करनी होगी और अर्निंग पर शेयर में भी इम्प्रूवमेंट करनी होगी। तो कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सभी सेगमेंट में इम्प्रूवमेंट करना होगा ताकि कंपनी की परफॉर्मेंस सुधर सके। फिलहाल हम देखेंगे तो कंपनी के परफॉर्मेंस हमें यहाँ से बहुत ही ख़राब देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी के जो अगला सेगमेंट है कंपनी की बैलेंस शीट, तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं कि वो कैसे। तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी के जो रिज़र्व का सेगमेंट है तो उसके बारे में देखते हैं कि कंपनी के पास हमें कितने रिज़र्व देखने को मिलते हैं। मार्च 2010 में कंपनी के रिज़र्व 34 करोड़ के थे। तो उसके बाद हमें कंपनी के रिज़र्व एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी के जो रिज़र्व है हमें सितंबर 21 में यहाँ पर 31 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी जो हमें रिज़र्व बढ़ाते हुए देखने को नहीं मिल रही, लेकिन कंपनी ने जो रिज़र्व है वो हमें स्टेबल रखते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो उसके कंपैरिजन में हम यहाँ पर बोरोइंग्स देखेंगे तो कंपनी की जो बोरोइंग्स है तो हमें यहाँ पर ये बहुत ही धीमे तरह से एक स्लोली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और सितंबर 21 में ये बोरोइंग्स 2.64 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल हम देखेंगे तो कंपनी के जो सितंबर 21 के रिजर्व है तो उसके कंपैरिजन में हमें यहाँ पर कंपनी के बोरोइंग कम देखने को मिल रहे हैं और कंपनी कभी भी एक डेट फ्री कंपनी होते हुए देखने को मिल सकती है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें ओवरऑल ठीक ठाक देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है और कंपनी की क्वार्टरली परफॉर्मेंस है तो उसमें हमें कंपनी ख़राब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग यहाँ से देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है और क्वार्टर रिजल्ट है तो कंपनी अगर उसमें हमें अच्छे खासे परफॉर्मेंस फ्यूचर में करते हुए देखने को मिलती है और कंपनी जैसे हमें एक डेट फ्री कंपनी होते हुए देखने को मिलती है तो वैसे हमें कंपनी का शेयर एक अच्छे खासे रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगा और कंपनी के लिए एक अच्छी बात होगी। इसके बाद कंपनी के जो कैश फ्लोज है तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो यहाँ पर मार्च 21 में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें -0.02 देखने को मिल रहा है, जो कि इससे पहले देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें लगातार नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है तो उसमें भी कंपनी को अच्छी खासी ग्रोथ करनी पड़ेगी ताकि कंपनी के जो नेट कैश फ्लो है वो हमें इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो यहाँ पर प्रमोटर के पास हम देखेंगे तो दिसंबर 21 में हमें उनके पास 45.88% के शेयर देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद डीएच के पास देखेंगे तो डीएच के पास 0.09% के शेयर देखने को मिल रहे हैं और पब्लिक के पास इस कंपनी के हमें 54% के यहाँ पर शेयर देखने को मिल रहे हैं।
तो डीएच की देखेंगे तो 0.09% की जो शेयर होल्डिंग है वो नाम के बराबर देखने को मिल रही है। प्रमोटर के पास अच्छी खासी कंपनी की शेयर होल्डिंग है और पब्लिक के पास भी 50 से ऊपर हमें यह शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो पब्लिक और प्रमोटर छोड़ के देखेंगे तो कोई भी हमें इस कंपनी में ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न हमने देखा कि कंपनी के जो पीएल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है और साथ ही में कंपनी की क्वार्टरली परफॉर्मेंस है वो लगातार ख़राब होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो उसकी वजह से हमें कंपनी का जो शेयर है वो एक हाई बनाने के बाद नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है और लगातार लोअर सर्किट मारते हुए देखने को मिल रहा है। और जो कंपनी का शेयर हमें पिछले कुछ दिनों से ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है वो कंपनी के फंडामेंटल की वजह से नहीं देखने को मिला है। तो ओवरऑल कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इंप्रूव करना पड़ेगा और क्वार्टरली परफॉर्मेंस इंप्रूव करने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी का शेयर अच्छे खासे रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगा। तो फिलहाल कंपनी की जो बैलेंस शीट है तो वो अच्छी है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर इतनी स्मॉल इन्वेस्टमेंट करेंगे कि कंपनी हमें अगर लगातार फ्यूचर में ऐसे लॉस में जाते हुए देखने को मिलती है तो हमने इस कंपनी में जो कैपिटल लगाई है वो हमारी ज़्यादा लॉस में ना जा सके। और वही अगर हम लार्ज इन्वेस्टमेंट के बारे में देखेंगे तो इस कंपनी में हमें यहाँ पर लार्ज इन्वेस्टमेंट कंपनी के परफॉर्मेंस की वजह से अवॉइड करनी चाहिए। और अगर हमें लार्ज इन्वेस्टमेंट करनी है तो कंपनी के जो आईटी सेक्टर में जो बहुत सारी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो उसमें हमें लार्ज इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करनी चाहिए ताकि हमें अच्छे खासे रिटर्न मिल सके। तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।